क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैसी बातें करते हैं आप, आइए। दरअसल सुना है कि जब कोई शाहकार तख्लीक हो रहा हो तो फिर सांस भी आहिस्ता लेना चाहिए। क्या पेंट कर रही है? वही अपना थीसिस, यानी खाना बदोश औरतें। मैं ये शाहकार देख सकता हूँ? नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। परसों मैं शालीमार बाग के करीब से गुजरी तो सड़क के किनारे एक खाना बदोश खानदान बैठा हुआ था। मुझे इस माई ने ख़ास तौर पर बहुत फैसिनेट किया है। देखे ना कितना दुख है इसके चेहरे पर, जैसे सदियों के बोझ तले दबी हो। क्या करे जा रहा है? तुझकी ईंटें मुझकी ईंटों में मिलाए चले जा रहा है। कोई कुछ तेरी ईंटें, कुछ मेरी ईंटें, तो मिलजुल के बना लेंगे अपना। ले, कच्ची ईंटों से कोठरी नहीं बनती। नींव पड़े ना बारिश तो टट जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मुझे क्या होना है, वो ये माई कहाँ मिली थी बेटे? पाकिस्तान मिंट के करीब, शायद इसके बेटे की शादी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या आप जानते हैं इसे? नहीं, मेरा ख्याल था कि शायद मैं इसे जानता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसे नहीं जानता था बेटा। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाइए, आपके अब्बाजी का क्या हाल है? जी पहले से बेहतर है। तो अब कहीं आप तो बीमार नहीं हो गई? जी मैं नहीं तो वो मैं तो ये आज तनख्वाह मिली है, ये आपका कर्ज लौटाने आई हूँ। कौन सा कर्ज? आपकी फीस ताखीर की माफी चाहती हूँ। भाई कहने को तो हम सारी जिंदगी कहते रहे कि लिख दिया है लेकिन लिखते आप रहे हैं कादिर यार। भाई लिखा है और कमाल का लिख दिया है। आप जैसे उस्तादों के शागिर्द तो फिर ऐसे ही हुआ करते हैं शमसी साहब। भाई बरखुरदार इसी नाते से तुम्हें एक नसीहत करना थी कि सच बोलो, जरूर बोलो, लेकिन इसके साथ साथ जिंदा रहो। शमसी साहब, सिर्फ जिंदा रहना कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी नाम है अमल का, खुलूस और दयानत के साथ, और ये मशरूत है सच और हक़ोई से। मैं अपना फर्ज खुलूस, दयानत और सच्चाई के साथ अदा कर रहा हूं, और आप जानते हैं अपनी इस डगर से हट नहीं सकता। आप मेरी फिक्र न किया करें, सच हमेशा जिंदा रहता है। भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं मानता हूं ये बात ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि नौकरी करो नौकरी समझ कर, अपने लिए वबाले जान न बनाओ, अपनी जिंदगी के लिए कोई खतरा मोल ना लो तुम। क्या बेहतर ना होगा कि हम किसी और मौजू पे गुफ्तगू करें? वैसे भी आपकी नसीहतें अब खासी पुरानी हो गई। अभी पुराने आदमी की नसीहतें तो पुरानी ही होंगी। तो क्यों ना खुराक के मौजू पर? जी। अच्छी आला नस्ल की खुराक
और मैं आज अपनी नेक कमाई में से कुछ खर्च करने को तैयार हूँ। तो वैसे भी बाबूसराज खासी रियायत कर देता। हाँ, अगर आप अपनी ये दावत कल पे मुलतवी कर दें तो मैं हाजिर हूँ। दरअसल आज है महीने की पहली जुमेरात और हम दोस्तों की मुलाकात भी है। भाई कल तक तो इस रकम का बहुत कलील हिस्सा मेरे पास रह जाएगा। खैर कोई बात नहीं, तुम अपने दोस्तों वगैरह से मिल लो, मैं जाकर तो फिर तुम्हारे हिस्से का भी खा लेता हूँ। आइए। अरे साहब, आप ये जहमत क्यों करते? हम इस खिदमत के लिए हाजिर हैं। देखिए वो पापोश साहब, वो बाबूसराज जो खुराक बनाता है वो उसका आपका मैदा उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेहतर यही होगा कि आप यहीं कैंटीन से कुछ अशियाए खुर्दो नोशे जान कर ले, मैं उनका बिल अदा कर दूंगा। अरे साहब, कैंटीन का बिल तो कादिर साहब ही दे दिया करते। अब हम इस मर्दम नाशनास का एहसान क्यों उठाएं? जिंदगी क्या है? गम का दरिया है। अगर तू मेरा ये काम करा देना उस्ताद, तो मैं सारी जिंदगी अपना तुम्हारी चिल में परा करूंगा। का मैंने छोड़ दिया है। अच्छा? हाँ, आज कल मैं पीता हूँ वाना के शिकार। उसके 2-4 डब्बे भेज देना बस। ओ यार, तू 2-4 डब्बों की बात करता है, मैं अपना तुझे पूरा ट्रक भेज दूंगा उसका। और बता है? ऐसे रोशन शहजादी तो मुझे ही बड़ी प्यारी है। ओ यार, वो मुझे भी बड़ी प्यारी है, ताई तो उसको मैं अपनी धी बनाना चाहता हूँ। और मेरा मतलब है कि हारिस के लिए मांग रहा हूँ मैं शहजादी को। वो कादर से मैंने एक दिन बात की थी। अच्छा? कि शहजादी बेटी जो है ये तू मुझे दे दे। हाँ, मेरा जहाँ जी चाहेगा मैं खुद इसकी शादी करूँगा। ठीक है। फिर मुस्कुरा के कहने लगा कि चलो जी, मेरे सर से तो ये बोझ उतरा, ये बेटी तुम्हारी हुई। फिर? लेकिन उसके बावजूद शादी उसी की बेटी है। हाँ यार, ये बात तो है। नौजवान ब्रादरान, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी आमद में कुछ ताखीर होगी। ताखीर नहीं होगी, आखिर होगी। क्या बात है, दोनों बड़े खुश लग रहे हो आज। वो यार, मुझे अपना वो जमाना याद आ रहा है जब मैंने नई नई कड़ी बांधी थी और मुझे टाइम नहीं देखना आता था। हाँ, बड़ा करम हुआ है हम पे। कासिम, तुझे वो दिन तो याद होगा जब मैंने कहा था कि हमारे सर हमेशा झुके नहीं रहेंगे। याद है मैंने क्या कहा था? तो उस वक्त तक सर झुका के चलो जब तक सर उठाने का वक्त ना आए। हाँ, तो देखो वो वक्त तो आ गया है। हम सूरज के साथ साथ चलते रहे और इसी तरह चलते चलते अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गए। कादर यार, तुमसे एक काम है। और यार, एक करोड़पति को मुझ जैसे एक आम अखबार नवीस से क्या काम हो सकता? और क्या ऊट पटांग बातें करता है कुगू? पैसे की वजह से आपस में फर्क डालता है। शर्म नहीं आती तुझे? है आती है, बहुत आती है। अच्छा बता क्या था? बता ना उन्हें। वो कादर यार, वो मुझे चाहिए शहजादी हारिस के लिए यार। हारिस शहजादी? यार दरअसल अभी वो बहुत छोटी है। वो बेटियां लगती नहीं पर बड़ी हो जाती हैं। और अब तो माशाल्लाह फाइनल में आया है। हाँ, लेकिन यार मैं तो शहजादी के बगैर रह ही नहीं सकता। ओ यार कादिर यार, बात सुनो यार, तुम्हारा घर ना सही मेरा घर सही, मेरा ना सही तुम्हारा सही है। अच्छा, हाँ ठीक है,
मैं सलीमा से बात कर लूं तो ओ मेरा मतलब है अपना, तुम्हें तो नहीं ना कोई इतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन बस कोई लेकिन सेकंड मार तपा लेकिन मुबारक मौजी हो गया के मुबारक होण फिर खैर मुबारक हो यार। चाय और चाय जल्दी से लेके आओ। फटे हुए जूते की तरह मेरा मुंह देख रहे हो। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं कारपोरेशन के दफ्तर ना पहुंचा ना तो सारे जो वो है ना ठेके किसी और को मिल जाएंगे तो टके का कारोबार नहीं रहेगा। जाओ। अच्छा सर। सलाम। वालेकुम सलाम। शादी बेटी आई है, बैठ बैठ। मेरा ख्याल है मैं गलत वक्त पर आ गई। आप बहुत जल्दी में? नहीं उधर मैं तो कोई जल्दी मुझे, मैं बिल्कुल फारग बैठा हूँ बिल्कुल। लेकिन सर वो चल 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 सर चाय। जाओ जाओ। आज तो माशाल्लाह से हमारी बेटी जो है शहजादी, इसकी बिली बिली आंखों में तो आज बड़ी खुशी है। बस चाचा, जब मेरा मूड ऑफ होता है ना तो मैं आपके पास आ जाती हूँ और आपको देखकर हमेशा खुश होती हूँ। अच्छा फिर तो मौजा ही हो गई है कि तू वाकई शहजादी है, वाकई शहजादी है तू। चाचा, क्या आप बशीरा से बहुत मोहब्बत करते थे? हाँ बहुत करता था पुत्र। मुझे पता है आप आंटी बशीरा से बहुत मोहब्बत करते थे और फिर वो कहीं चली गई। और आप अपने बेटे अकरम से मिलने क्यों नहीं जाते? वो पुत्र फुर्सत ही नहीं मिलती है। आंटी बिल्किस कहाँ चली गई है? इस किस्म की बातें करने लग पड़ी है? तुझे किसने बताया ऐसी बातें हैं? और तुझे शर्म नहीं आती अपनी कसम चाचा इस किस्म की बातें करते हैं तुझे? चाचा, वो अम्मी और अब्बू बातें। आई एम सॉरी। कोई नहीं डर गई चाचा से है। सॉरी तो मुझे करनी चाहिए थी। क्यों पुत्र दादी पानी दे दे। क्या? पानी दे पुत्र। अल्लाह ये क्या हाल। ये क्या हो जाता है आपको? बस बेटा एक लहर सी उठती है, मैं गुम हो जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। बैठ बैठ बैठ। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो गया है? जब मैं दुनिया भर में जूते बनाता था ना। क्या सचमुच? हाँ पुत्र, मोची हूँ मैं। नहीं, मेरे इतने प्यारे और हैंडसम चाचा मोची कैसे हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? अब पुत्र हम लोग सब कुछ न कुछ और होते हैं, फिर कुछ न कुछ और बन जाते हैं। लेकिन मैं तेरा चाचा जो है ना कासिम, वो किसी बात से शर्मिंदा नहीं है। हो उसे फख्र है, उसने जो कुछ भी हासिल किया है
अपनी मेहनत की कमाई से किया है, हक हलाल की, और उसमें आज तक कोई फर्क नहीं आया। हाँ, सिर्फ एक फर्क आया है। क्या? वो पहले जो था ना, मैं हुक्का पिया करता था, अब कभी कभी अमाना का सिगार पीता हूँ। बेटी मेरी हस्ती कितनी अच्छी लगती है। अल्लाह करे सारी उम्र तो इस तरह आती हंसती रहे। अच्छा शादी, अपनी आंखें बंद कर पुत्र। क्यों चाचा? बस चाचा कह रहा ना बंद करना। है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल देहाती शक्ल की है। अच्छा, ये तेरे लिए मैंने खुद बनाई है? वाकई? फिर तो बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ कि फिर तो मौजा ही हो गई है कि तेरे एक बात और, हमने तेरी मंगनी हारिस के साथ तय कर दी है, ठीक है ना? हारिस? जी चाचा। बस अल्लाह तुझे जिंदगी दे, तू सारी आती ना पुत्र, इसी तरह खुश रहे और मेरी जिंदगी भी तुझे लाग जी उड़ते मजे ही हो गया। आप कादिर यार वो अखबार नवीस? जी जी, मैं आपके वो कालिम बड़े शौक से पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन वो जो एक आपने कालिम लिखा था वो स्मगलिंग के हवाले से, वो मैं क्या डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, वो हमारा जो यार अंदर कासिम है उसका क्या हाल है? आप लोग खुद जाके देख लें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आओ बेटा। ओए कासिम, मजे ही हो गया कि आ गए सारे। जुती की तरह मेरी। चलो घर चलिए यार। ओए ओए, आराम से लेटा रहा, क्या कर रहा है? वो करना क्या, वापस जाना है। दादी पुत्र, हम क्या बातें कर रहे थे? ओ भाई बात सुनो, आराम से लेट जाओ, फिर वरना मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी तुम्हारे साथ, समझे? जा जा बेवकूफ, तेरे से ज्यादा अभी जोर है मेरे बहू में। तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? ओ भाई कासिम, ओ पाग लग गए ना, बीमार है तू, लेट जा आराम से। मुझे क्या बीमारी है? चाचा आप थोड़े से बेहोश हो गए थे जी आप। बेवकूफ, वो तो मैं तेरी और शहजादी की मंगनी की खुशी में जानबूझ के बेहोश हो गया था। बस है चक्कर जा आ गया था, अब ठीक हूँ बेटा। चलो घर चलें यार। चाचा आपको आराम करना चाहिए। चाचा की बात पे यकीन नहीं है, हैं? प्लीज चाचा कासिम। भाई कासिम को डॉक्टर ने बताया क्या है कि क्या बेहोशी थी, क्या बीमारी है? बताया? वो कहता है कुछ नहीं है, तू बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने टेस्ट शैस्ट ले लिए और एक्सरे भी और पता नहीं क्या क्या भला पवे, निकला कुछ भी नहीं। मैं चेक कर लूंगा। फिर चेक कर लेगा पुत्र, फिर चाचा की बात भी यकीन नहीं है। दादी बेटा। जी चाचा कासिम। बेटा वो
वो इकरा कहना जो तेरा चाचा कहता है, कहे ना। फिर ते मौजा ही हो गई के। तो चाचा बिल्कुल ठीक हो गया पुत्र। वही तुम दोनों बड़े खुश रहोगे, मुझे पता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो यार, करते नहीं, डर लगता है। चलो चलो। हारिस रोशन साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जनाब आपका इंतजार कर रहा था। क्यों? इसलिए कि अब्बा जी ने मुझे भेजा था ना स्पेशल आपके लिए कि आप जाएं, शहजादी साहबा से मिलें और उनसे बातचीत करें, क्योंकि हमारी शादी होनी है ना, हमारी शादी कर रहे हैं वो लोग। इसलिए आया कि एक दूसरे के बारे में ज़रा थोड़ा सा जान लें। अच्छा, तो आप मुझसे मिलने सिर्फ इसलिए आए हैं कि अब्बा जान ने आपको कहा था? जी बिल्कुल। आप मुझसे मिलने सिर्फ इसलिए आ गए हैं कि आपको अब्बा जान ने भेजा है? हाँ हाँ बिल्कुल। वो मैं जा रहा था, वो हमारी मार्केट नहीं है, वो नीचे वो दुकानें हैं, उसमें वो बेचारा एक बूढ़ा सा बाबा, देखा होगा, वो पान बेचता है। तो उस बेचारे बूढ़े बाबे के दांत में बड़ी दर्द थी, बड़ी शदीद किस्म की। भाई मुझसे नहीं देखा गया। मैंने कहा इनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इनका दांत निकलवाते हैं। तो मैं उनको ले जा रहा था, ऊपर से अब्बा जी आ गए। वो आए तो उन्होंने कहा, ओए हारिस, अपना ज़रा जाओ ना, शहजादी के साथ ज़रा बातचीत करके आओ। तो मैं यहाँ आ गया, बस इसी बात थी जी। तो जाइए, फिर उस बूढ़े के साथ अपना भी दांत निकलवा दीजिए। वैसे आपको लोगों की मदद करने का तो बहुत शौक है, फिर लीजिए मेरी मदद कीजिए। ये क्या मदद है? और बेशक उस बूढ़े के साथ अपना भी दांत निकलवा देंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अजीब बात है, ये लड़कियां जो आर्ट वार्ट पढ़ती हैं कुछ अजीब किस्म की होती हैं। ये सलाम चाची। वालेकुम सलाम। बेटा ये क्या उठाए चले आ रहे हो? शहजादी कहाँ है चाची? शहजादी अभी आई थी, अपने कमरे में होंगी। आओ बैठो। शुक्रिया। शहजादी, शहजादी। क्या है अभी? बेटा देखो बाहर हारिस आया है। ये फिर आ गया। अम्मी, इसे कहिए कि अपनी मंगेतर के घर नहीं आया करते। अरे ये घर इसके चाचे का भी तो है, कमली होगी हमारी बेटी भी। अच्छा बेटा तुम चाय पियोगे? हाँ बिल्कुल, चाय मैं भी लेके आ। वैसे मौसम आजकल बड़ा खूबसूरत हो गया है। आपको खरगोश अच्छे लगते हैं? क्यों? इसलिए कि मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे आप भी इस वक्त खरगोश ही लग रहे हैं, बेवकूफ से, लंबे लंबे कानों वाले। लंबे लंबे कानों? अच्छा, वैसे आप मुझसे इसलिए नाराज है कि मैंने सच बोला था। क्या सच बोलने वालों को हमेशा सजा मिलती है? वैसे आप महज मुझसे सिर्फ इसलिए मिलने चले आए कि आपको अब्बा जान ने कहा था। आप ये भी तो कह सकते थे कि ठीक है, मुझे अब्बा जान ने भेजा था, लेकिन मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था। ये भी ठीक है। वैसे ये कहना क्या जरूरी होता है? भाई कुछ बातें अनकही भी रहनी चाहिए ना, इसलिए। हारिस, तुम बहुत सी बातें अनकही रहने देते हो। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। भाई मेरी मर्जी थी जनाब, है और रहेगी। आप इस सिलसिले में बिल्कुल फिक्र न करें, समझ गई आप? अब सब कुछ ही कहे जा रहे हो। हारिस, क्या तुम अपनी जिंदगी इसी तरह बसर करते रहोगे?
बदलोगे नहीं अपने आप को? मैं खुश हूँ इसी तरह। और शादी के बाद? ऐसे ही रहूंगा जैसा हूँ। वैसे शहजादी, मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर एक अंधी लाचार बुढ़िया बेबस खड़ी है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ कर आऊं। मैं बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकता। इंसान तो इंसान, अगर एक कुत्ता भी मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ है ना, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे खाने को कुछ ना कुछ दूं। वैसे तुम अब भी सोच लो, मैं तो इसी तरह रहूंगा। मजबूरी है, सख्त मजबूरी है। मंगनी जो उठ चुकी है। क्या हो सकता है? सलीमा आपा, आप? मैं आपसे बड़ी नाराज हूँ। इतने महीनों के बाद आई हैं आप। बड़ी बहनों से नाराज नहीं हुआ करते। अब मुझे अंदर तो आने दे। हाँ आए, बैठे मेरे पास। सलीम कहाँ है? वो दफ्तर गया हुआ है। नया नया मुलाजिम हुआ है ना, और पूरे ही वक्त पे चला जाता है। चल, तेरी मुश्किलें भी आसान हुई, अब तो आराम कर। सारी मुश्किलें तो आसान नहीं हुई, लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल है। मेरी मानना बिल्किस, अब तू उसकी शादी करते, घर में बहू ले आ, फिर मजे से चारपाई पे बैठकर राज का राज। सलीमा आपा, सारी जिंदगी मैंने चारपाई पे बैठे बैठे गुजार दी, लेकिन अब नहीं बैठूंगी। अल्लाह ताला ने सलीम की पैदाइश पर मुझ पे इतना करम किया कि मेरी इन बेजान टांगों में जान आ गई और इन बैसाखियों के सहारे मैं चल फिर सकती हूँ। अब अगर मुझे कासिम देख लेना। अब भी याद करती है उसे? बहुत याद आता है मुझे। वो भूलता ही नहीं सलीमा आपा। क्या हाल है उसका? हाँ ठीक है। हाय है, मुझे भुला दिया मैं किस काम आई थी। हाँ, ये तेरे हिस्से की मिठाई देने आई थी। इसलिए वो अपनी बेटी शहजादी है ना, हाँ, उसकी खैर से हमने मंगनी कर दी है हारिस के साथ। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। तुझे भी बड़ी मुबारक हो। अल्लाह मियां उसे खुश रखे। हमारी तो ख्वाहिश थी तू हमारी खुशी में शरीक होती। सलीमा आपा, आपने तो मुझसे वादा किया हुआ है ना कि आप किसी को नहीं बताएंगी कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। शादी पर भी नहीं आएगी? अगर वहाँ कासिम आया तो फिर नहीं आऊंगी। बाजी मिलते हैं आपको? हाँ, बहुत कम। माशाल्लाह बहुत अमीर आदमी हो गया अब तो। पता है, जी तो मेरा भी यही चाहता है कि इन बैसाखियों को घसीटती हूँ उनके पास पहुँच जाऊँ और कहूँ मेरा चेहरा तो देख लो। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तू कासिम के घर से चली गई तो मैं तेरा सारी ज़िंदगी चेहरा नहीं देखूंगा। सारी ज़िंदगी तेरा चेहरा नहीं देखूंगा मैं। सलीम बेटे, ये तुम्हारी चाची सलीमा है। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह कभी गर्म हवा ना लगाए। भाई कासिम की शक्ल है सारी चाची। हाँ हाँ, पूरे का पूरा बाप पर गया तू। पुत्र रोटी खा ले। पप्पा, अकरम आ गया। अकरम आ गया पप्पू। फुफ्फो सदके, फुफ्फो वारी, फुफ्फो सदके अपने अकरम से। ये ले, मैं तुझे अपने हाथ से रोटी खिलाती हूँ। ये ले, ये तू भी खाना रोटी। सदके जाऊं, तुझे मेरा कितना ख्याल है। कासिम का ड्राइवर आया था तेरा खर्चा देने। तेरे अब्बे का ड्राइवर। अब्बा, अब्बा, नो, नो, अब्बा नो, 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 ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते। तेरा बाप है, बाप है तेरा। पता नहीं कासिम वीर को क्या हो। जब से बशीरा गई है वो कासिम ही नहीं रहा। वो शोदी भी पता नहीं कहाँ चली गई। अम्मा, पप्पू, अम्मा गई। अम्मा
वहाँ गई दूर। तुझे क्या पता पुत्र, तू तो जब इतना सा था। रेडी का चाचा? ये इसको बाहर क्यों निकाला हुआ तूने? वो भाई मामदीन, मैं रोटी खिलाने के लिए इसे बाहर निकाला था। अभी रोटी खा लेगा ना तो अंदर बंद कर दूंगी इसे। चाचा चाचा तू आ गया? चाचा आ गया, चाचा आ गया। अरे महाराज, चाचा तू है? हाँ तू है चाचा, तू। मैं क्या हूँ मैं? चाचा अच्छा चुप्पी चुप्पी चुप्पी। अरे परे वाला नहीं भाई मामदीन प्यार कर रहा है तुझसे। नहीं चाहिए मुझे इस किस्म का प्यार। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि अगर पिंड से किसी ने शिकायत कर दी कि यहाँ पे एक खतरनाक किस्म का पागल रहता तो पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी और सारी हयाती सलाखों के पीछे ये रहेगा पागल खाने में। पागलों को वहां पे मार भी पड़ती है। नहीं नहीं भाई मामदीन, ये पागल नहीं है, पागल नहीं, सुधाई है। इसको बंद कर दे। चल अंदर, चल अंदर। गंदा चूड़ा अंदर चल। ये ले भाई मामदीन। यहाँ पे ताला लगाना है, चाबी को संभाल के रखना है, समझ आ गई तुझे? अकरम आ गया। अकरम, अकरम पुत्र, डर तो नहीं लग रहा? अकरम आ गया। पुप्पू पूरा खोल। पुप्पो सदके जाए, पुप्पो वारी अपने अकरम में। खुराक में एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा जी। और ये दवाइयाँ बाजार से ले लूँगा। अच्छा जी। सर गरीब आदमी बाजार से दवाइयाँ नहीं ले सकता। अल्लाह शिफा देगा। चलो शाबाश, अल्लाह मेहरबानी करे। अस्सलाम वालेकुम। अबू आप? हाँ, आज पता चला कि तुम हर महीने जेब खर्च मुझसे क्यों लेते हो। सारी तनख्वाह तो मरीजों में बांट देते हो। नहीं नहीं, वो सारी तनख्वाह नहीं बांटता अबू जी। सारी भी बांट दो बेटा तो कोई हर्ज नहीं, अल्लाह सबब बनाता है। वैसे आप आज यहाँ कैसे आ गए? उदास हो गया था तुम्हारे लिए। पूरे 9 घंटे हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। फारिग हो? जी जी बिल्कुल। दरअसल बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। ये अखबार नवीस की जिंदगी ऐसी होती है। घर आता है तो बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चे जागते हैं तो वो सो रहा होता है। दरअसल कुछ घरेलू मामलात पे तुमसे बात करनी है। शहजादी की शादी करनी है, उसका आप तशरीफ रखें ना। नहीं यार, कहीं बाहर चलते हैं, खुली फजा में, नहर पे चलते हैं। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हाँ हुसन आ रहा। वो अब्बाजी की तबीयत फिर ठीक नहीं, आप एक नजर देख लें तो। इस वक्त तो नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। बाद में तो जी। सदाकत बेटा, मरीज का ज्यादा हक है तुम पे। तुम देख आओ, मैं यहीं तुम्हारे इंतजार कर लेता हूँ। आप मेरे साथ ही क्यों नहीं चले आते? मरीज को चेक करके हम दोनों नहर की तरफ निकल जाएंगे। चलो ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब, इन्होंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर ले आइयो किसी डॉक्टर को। मैंने मना किया था तुम्हें।
अच्छी बेटी हो मेरी कि मेरी बात नहीं मानती? मैं कोई नया डॉक्टर नहीं हूँ जनाब, वही पुराना डॉक्टर हूँ। नौजवान, तुम मुझे देखने आए हो या मुझे जानते हो? जब मैं गश्त पे निकलता था तो लोग टहल जाया करते थे। जानते हो मुझे मैं कौन हूं? जानते हो मैं कौन हूं? तुम फिर इसे दवाइयां लेकर दे जाओगे, मगर ये लाएगी नहीं, इसलिए कि इसके पास पैसे ही नहीं है। पापा जी, ऐसी बातें ना करें। क्यों ना करूं? क्यों ना बताऊं इसे कि कल सुबह इस कमरे का मालिक हमारा सामान उठाकर बाहर गली में फेंक देगा, इसलिए कि हमने किराया ही नहीं दिया, कभी किराया नहीं दिया। हाँ, वो सरदार खान को उठाकर बाहर फेंक देगा, जिसकी दहशत से दुनिया दहलती थी। ये भी डॉक्टर है। ये मेरे अब्बू जान है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह आपको सेहत दे। मैं कल सुबह खुद आऊंगा दवाइयों के साथ, फिक्र करने की कोई बात नहीं। जी ठीक है। चले अब्बू, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सोच रहा हूं कि इंसान नहीं समझता, उसे इसी दुनिया में हिसाब देना पड़ जाता है, मगर वो फिर भी नहीं समझता। वाकई इज्जत भी खुदा के हाथ में है और जिल्लत भी वही देता है। सदाकत बेटा, इससे पहले कि ये लोग बेघर हो जाएं, इन्हें अपने घर ले आओ। छत पे जो बड़ा हाल कमरा खाली है, इनके लिए काफी होगा। और इनकी हर जरूरत और आसाइश का ख्याल रखना बेटा। मेरा एक काम तुमने जरूर करना है। आप इन्हें जानते हैं? ये मुसीबत में है, मैं सिर्फ ये जानता हूं और इनकी मदद करना मेरा फर्ज है। और अगर ये मदद लेना पसंद न करें तो? मिन्नत समाजत करो, कुछ करो बेटा, लेकिन इन्हें जिल्लत की इस घड़े से निकाल लो प्लीज। तुम मेरा काम जरूर करना है बेटा।